तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इसमें कुल प्रश्न 50 होंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसी के साथ हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 2, करुड़ का विलोम है। इसका सही उत्तर है, करुड़ का विलोम शब्द है निष्ठुर। डी वाला सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3, अंगुली पर नचाना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बस में करना। प्रश्न संख्या 4, रामपति करधन लेहूं क्या है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा छंद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चौपाई छंद है। चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 5, जलज में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 6, वाक्यांश कठिनाई से जीता जा सके के लिए समानार्थक शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुर्जेय है। प्रश्न संख्या 7, सभा का परिवाची कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सम्मिलित नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न डबल हो गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर है बी, वाम है। प्रश्न संख्या 9, संध्या काल जब गाय चर कर लौटती हैं के लिए एक शब्द लिखिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोधली। प्रश्न संख्या 10, हरिपद कोमल कमल से इनमें कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 11, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ अलंकार की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 12, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 13, निम्न में प्रेमचंद की कौन सी कृति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोदान। प्रश्न संख्या 14, तेजाब शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 15, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि किसकी पंक्ति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूरदास। प्रश्न संख्या 16, विनय अक्सर कुसंगति में देखा जाता है तो कुसंगत का सही शब्द क्या होगा? इसका होगा बुरी संगत, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुपर्णखा होता है। प्रश्न संख्या 18, रात का भयानक सन्नाटा चारों ओर छाया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निस्तब्धता। प्रश्न संख्या 19, गुड़ कहीं से भी मिले प्राप्त करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संग्रह। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20, सेना, सभा, कक्षा, मंडली आदि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुदायवाचक संज्ञा के। प्रश्न संख्या 21, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। इस वाक्य में धोखा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो धोखा शब्द में भाववाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22, अमृत का पर्यायवाची
नहीं है। तो इसका सही उत्तर है व्योम नहीं है। व्योम आकाश की पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है। अमीश नहीं दोस्तों, यहाँ अमी रहेगा और सुधा भी होता है। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाह आप भी खूब आए। प्रश्न संख्या 24, निम्न में सरल वाक्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कभी न कभी हर एक को ईश्वर की याद आती है। दोस्तों यहाँ हो नहीं रहेगा, हो की जगह पे को रहेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही उत्तर है सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुल 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। प्रश्न संख्या 26, वह, वे, उसका, उनको आदि कहलाते हैं। ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27, स्कूल में रविवार को एक विद्यार्थी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और आपको उसमें भाग लेना है, आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसे निश्चित रूप में भाग लेंगे। प्रश्न संख्या 28, कन्नड़ शब्द का संबंध कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार से है। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्ती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज। स्पर्श संघर्ती कुल 5 व्यंजन होते हैं, च, छ, ज, झ, इया। प्रश्न संख्या 30, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, आप वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 31, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में पहचानने के लिए कुछ शब्द है, जैसे की है। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अव्यय पदबंध का भेद नहीं है। और विशेषण पदबंध का भेद, क्रिया पदबंध का भेद है, संज्ञा पदबंध का भेद है, लेकिन अव्यय पदबंध का भेद नहीं है। प्रश्न संख्या 33, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? इसका सही उत्तर है पुर्तगाली भाषा से है। प्रश्न संख्या 34, जिसका पति परदेश से लौटा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आगत पद का। प्रश्न संख्या 35, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंसू कवि कहते हैं। प्रश्न संख्या 36, ऊपर की ओर उछलता हुआ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसे उत्क्षिप्त कहते हैं। प्रश्न संख्या 37, विद्वानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है, तो सर्वत्र की जगह पे इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर है अपमान, बी वाला इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 38, उच्चारण शब्द में संधि है, तो उच्चारण संधि, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होता है उत प्लस चारण, इसमें व्यंजन संधि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 39, निष्पाप में कौन सी संधि है? निष्पाप में विसर्ग संधि है। निष्पाप का सही संधि विच्छेद होता है निधन पाप। प्रश्न संख्या 40, अंक भरना के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गले लगाना। प्रश्न संख्या 41, मनुष्य को अपने डैश डैश का निर्माता स्वयं ही है। इसका सही उत्तर है भाग्य, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है।
प्रश्न संख्या 42। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवियत्री ने कही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कही है। प्रश्न संख्या 43। आंसू काव्य ग्रंथ निम्न में से किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न संख्या 44। अनावृष्टि के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्षा का अभाव होना। प्रश्न संख्या 45। जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विधुर। प्रश्न संख्या 46। जो जीवन के चौथे आश्रम में हो, इसका सही उत्तर है सन्यासी। प्रश्न संख्या 47। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में। ये वाक्य किस रचना से लिया गया है? इसका सही उत्तर है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न संख्या 48। गीतांजलि अमर कृति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर की है। प्रश्न संख्या 49। मंगल भवन अमंगलहारी किसकी कृति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुलसीदास की एक कृति है। प्रश्न संख्या 50। निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौपाई। चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।